तो आज की सच्ची घटना में एक महिला होती है जिसका नाम सावित्री होता है। सावित्री की उम्र लगभग 40 साल की होती है। सावित्री के परिवार में उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। सावित्री अपनी बेटी की कुछ साल पहले शादी कर दी होती है, जो कि अंजलि अपने पति के साथ अक्सर बाहर ही रहा करती थी। फिर गर्मी का छुट्टी आता है। अंजलि अपने पति के साथ अपने मायके आती है रहने के लिए और कुछ दिन रहने का प्लान बनाती है। सावित्री को जब ये पता चलता है कि उसकी बेटी और दामाद आए हैं, तो उसका अच्छे तरीके से स्वागत करती है और बहुत ही खुश होती है। इसके बाद शाम को खाना बनाती है। खाना खाने के बाद सब लोग छत पर सोने चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, सावित्री का दामाद अपने बिस्तर पर लेटा रहता है तो देखता है कि सावित्री जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए आती है तो सिरहाने पर सरसों का तेल रख देती है, सरसों का तेल का डब्बा रख देती है। इसके बाद सोती है। जब उसका दामाद इस चीज को देखता है तो हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन उस दिन इस चीज को देखकर नजरअंदाज कर देता है, कुछ कहता नहीं है। लेकिन जो सावित्री की आदत थी वो हमेशा सरसों का तेल अपने सिरहाने रखकर सोया करती थी। जब एक दिन उसका दामाद देख लेता है तो उसका दिमाग ठनक जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इस सरसों का तेल का राज क्या है और हमारी सास अपने सिरहाने रखकर ये सरसों का तेल क्यों सोती है। वो इसका पता लगाने के लिए सोचने लगता है और सोचता है कि जब तक इस सरसों का तेल का पता नहीं लगा लूंगा कि आखिर इसका राज क्या है, तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसे ही करते करते दोस्तों लगभग 5 दिन का समय बीत जाता है और 5 दिन के बाद सावित्री के दामाद को एक ऐसी चीज की पता लगता है, सरसों का तेल का जब रात का पता लगता है तो हैरान और परेशान हो जाता है। और दोस्तों आप लोग भी इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक 40 साल की महिला ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आखिर इस कहानी में होता क्या है। तो दोस्तों मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार की। बिहार के एक छोटी सी गांव में सावित्री रहा करती थी। सावित्री के परिवार में सावित्री के पति और उसकी एक 5 साल की बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। उसकी जो परिवार जिंदगी थी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। सावित्री के पति अच्छा खासा बिजनेसमैन थे, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जब अंजलि 5 साल की रहती है तभी सावित्री के पति के किसी कारणवश किसी बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है। अब तो सावित्री और उसके बेटी पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। लेकिन अब रोने से क्या होगा, जो होना था तो वो तो हो ही जाता है। इसके बाद दोस्तों उन लोग की कोई घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। सावित्री के पति तो नहीं रहते हैं लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि सावित्री के पति के अच्छा खासा बिजनेस था। किसी चीज की कमी नहीं रहती है, जिसकी वजह से सावित्री दूसरी शादी नहीं करती है और अपनी बेटी अंजलि को अच्छे तरीके से पढ़ाती लिखाती है। ऐसे ही करते करते वक्त निकल जाता है। अंजलि लगभग 20 साल की हो जाती है। जब अंजलि 20 साल की हो जाती है तो सावित्री को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। देखते ही देखते अपनी बेटी के एक पड़ोसी गांव में अच्छा लड़का देकर उसकी शादी कर देती है। लड़का बहुत ही अच्छा खासा रखता है और अक्सर वो बाहर ही रहकर एक कंपनी में काम करता था। वो ज्यादातर बाहर ही रहा करता था। इसके बाद उसका जो तनख्वाह था वो भी अच्छा था, इसलिए अंजलि को अपने साथ बाहर ले जाता है और वहां पर उसके साथ रहने लगता है। इधर जो सावित्री थी वो अकेली हो जाती है। इसके बाद जब गर्मी का छुट्टी आता है तो जो अंजलि है अपने पति के साथ अपनी मायके आती है, सावित्री के घर आती है और वहां पर कुछ दिन रुकने का प्लान बनाती है। जब सावित्री को अपने पति और बेटी और दामाद को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसका अच्छे तरीके से स्वागत करती है। इसके बाद शाम को खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद एक रूम की सफाई करने लगती है। जब रूम की सफाई करने लगती है तो उसका दामाद देखता है तो कहता है कि सासू माँ आप ये क्या कर रही हैं। सावित्री कहती है कि इसी रूम में आप दोनों को सोना है। लेकिन उसका दामाद है कहता है कि हम लोग तो छत पर भी सो सकते हैं क्योंकि गर्मी का समय है। लेकिन सावित्री कहती है कि नहीं, अगर तुम लोग छत पर सोओगे तो जो पड़ोसी के लोग हो क्या सोचेंगे कि दामाद आया है छत पे सुला रही है, मेरी बहुत ही बदनामी हो जाएगी। इसके बाद दामाद कहता है कि ठीक है, जब आप यह सफाई कर ही दो, हम लोग इसी में सोएंगे। ऐसे ही करते करते दोस्तों लगभग 3 दिन जो उसका दामाद रहता है अपनी पत्नी के साथ उसी रूम में सोता है।
एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है। जब शाम को सब लोग खाना खा लेते हैं तो उसका दामाद कहता है कि सासू माँ, आज हम लोग का बिस्तर ऊपर ही लगा देना, हम लोग भी ऊपर ही सोएंगे क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इसके बाद सावित्री कुछ नहीं बोलती है, कहती है कि ठीक है, जब तुम्हारा मन ऊपर सोने को है तो ऊपर ही बिस्तर लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों सब लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद ऊपर छत पर चले जाते हैं सोने के लिए। सावित्री अपने दामाद का बिस्तर लगाती है, उसका दामाद अपने बिस्तर पर लेट जाता है और जब जो सावित्री है अपनी पूरी काम को निपटाकर अपने बिस्तर पर जाती है सोने के लिए तो एक सरसों का तेल लेकर जाती है और सिरहाने रखकर सो जाती है। जब उसका दामाद सावित्री की इस हरकत को देखता है तो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, लेकिन उस दिन इस चीज को देखकर नजरअंदाज कर देता है, कुछ कहता नहीं है। लेकिन जब दूसरे दिन भी देखता है कि आज भी सासू माँ सरसों का तेल लेकर सिरहाने सो रही है तो उसका माथा ठनक जाता है, कहता है कि आखिर इस सरसों तेल का राज ही क्या है। इसके बाद दोस्तों तीसरे दिन भी वही सिलसिला देखता है, वही काम देखता है, तो सोचने लगता है कि इस सरसों तेल का राज का पता लगाना होगा कि आखिर सासू माँ इस सरसों तेल के साथ क्या कर रही है जो कि डेली अपने सिरहाने लेकर सोती है। इसके बाद एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है। ऐसे ही 4-5 दिन का समय बीत जाता है। अब उसको नींद नहीं आती है, जो सावित्री के दामाद था उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर वो जो सावित्री है वो देखती है कि उसका दामाद और उसकी बेटी सो गए हैं, उसको लगता है कि दोनों सो गए हैं। सावित्री चुपके से सरसों का तेल लेकर उठती है और बाहर निकल जाती है। उसका दामाद जब इस सावित्री की इस हरकत को देखता है तो वो भी उठकर पीछे पीछे सावित्री के पीछे पीछे आने लगता है। इसके बाद सावित्री अपने घर के कुछ दूरी पर जाती है और एक सुनसान पेड़ के नीचे जाती है, वहां पर बैठ जाती है और जो उसका दामाद था दूर से ही इस चीज को देख रहा था। इसके बाद सावित्री की ही उम्र का एक आदमी आता है, सावित्री से बातें करता है और बातें करने के बाद दोनों एक साथ गलत संबंध बनाते हैं। सावित्री का दामाद ये सब चीज देख रहा था, देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद जब देखता है कि उसकी जो सास है सावित्री अब घर आने वाली है तो तुरंत अपने घर पर आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। इसके बाद सावित्री भी वहां से आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसे नहीं पता था कि मेरी ये हरकत कोई देख रहा था। इसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो सावित्री के दामाद ये एहसास नहीं होने देता है सावित्री को उसकी कि सावित्री को जो सच्चाई है वो जान चुका है। ऐसे ही उस दिन भी सावित्री शाम को खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अपनी बेटी और दामाद को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद वो सो जाते हैं। सावित्री को लगता है कि सब लोग सो गए हैं। फिर वो सरसों का तेल लेकर बाहर निकलती है और दामाद भी उसके पीछे पीछे निकलता है। इसके बाद सावित्री वही जगह पर आ जाती है जो कि पहले दिन आई थी और वही आदमी उस जगह पर आता है। सावित्री उसके साथ बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद दोनों एक साथ संबंध बनाते हैं। इस बार वो लगभग 2-3 घंटे तक संबंध बनाते हैं और उसका दामाद ये पूरी करतूत को उसकी इस पूरी चीज को देख रहा था। इसके बाद सावित्री अपने घर आने के लिए तैयार होती है, लेकिन उससे पहले ही उसका दामाद अपने घर आ जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है। लेकिन जो उसका दामाद था उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोचने लगता है कि आखिर मेरी सासू माँ ऐसा कैसे कर सकती है। नाम तो सावित्री है लेकिन उसका काम बहुत ही बड़े बड़े हैं। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाता है। सावित्री की आदत हटती नहीं है, वो डेली वहां पर जाती थी। लेकिन जब कहता है कि ये तो पता चल गया है कि मेरी सास दूसरे के साथ संबंध बनाने जा रही है, लेकिन ये सरसों तेल का राज क्या है, आखिर ये सरसों तेल लेकर क्यों जाती है, इसका पता लगाना होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा दिन भी वो अपनी सास का पीछा करता है। जब पीछा करता है तो उसकी सास वहां पर जाती है, सावित्री जाती है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर के बाद वही आदमी उसके साथ आता है और उसके साथ बातचीत करने लगता है। इसके बाद उसके साथ कुछ देर के बाद संबंध बनाता है। जब संबंध बना लेता है तो जो सावित्री का दामाद है वो तुरंत अपने घर आ जाता है और घर आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। और जब सावित्री उस आदमी के साथ संबंध बनाने के बाद अपने घर आती है तो दामाद को दरवाजे पर खड़ा देखकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाती है, हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई। इसके बाद जो उसका दामाद है कहता है कि सासू माँ आपकी पूरी काली करतूत को मैं जान चुका हूँ। आप ये बता दीजिए कि आप वहाँ पर क्या करने जाती हैं और सरसों का तेल लेकर क्यों जाती हैं, इसका राज क्या है। इसके बाद जो सावित्री की सास है सावित्री अब कहती तो क्या कहती, वो अपने बारे में बताने लगती है। कहती है कि दामाद जी तो आप तो जानते हैं कि जब अंजलि 5 साल की थी तभी उसके पिता का देहांत हो चुका और मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। यही आदमी ये मेरा प्रेमी है और यही आदमी हम लोग का सुख दुख में साथ दिया है।
ये बहुत दिनों से मेरा साथ देता आया है और मैं इससे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करता है। पहले तो मैं इसको मैं अपने घर में बुलाया करती थी, लेकिन जब आप लोग आ गए तो मैंने सोचा कि घर में बुलाना अच्छा नहीं रहेगा, जिससे कि मैं बाहर बुलाने लगी। इसके बाद दोस्तों उसका दामाद कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सरसों तेल लेकर बाहर क्यों जाती हैं, इसका राज क्या है। इसके बाद सावित्री कहती है कि मेरी प्रेमी यानी कि जिसके साथ मैं संबंध बना रही हूँ, उसके पैर में चोट आ गई है, जिसकी वजह से मैं ये तेल गर्म करके इस डब्बे में रख ली हूँ और उसी से उसका मालिश करती हूँ। इसके बाद दोस्तों सावित्री रोने लगती है और कहती है कि आप ये पूरी बात मेरी बेटी को मत बताइएगा, नहीं तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। जब उसका सावित्री का दामाद ये पूरी बातें सुनता है तो कहता है कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर अब कभी भी नहीं आऊँगा। इसके बाद दोस्तों जैसे तैसे करके सावित्री का दामाद उस रात को काटता है और जब सुबह होती है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तैयार हो जाओ, हम लोग अब यहाँ से जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी अंजलि ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि अभी कुछ दिन और रुकेंगे, लेकिन अब यहाँ से जाने के लिए क्यों आप परेशान हैं, आखिर बात क्या है। लेकिन सावित्री कुछ बताती नहीं है। उसका दामाद सावित्री का दामाद कुछ बताता नहीं है और कहता है कि हम लोग को यहाँ से जाना है तो जाना है। इसके बाद दोस्तों वो अपनी पत्नी अंजलि को लेकर वहाँ से अपने जहाँ पर रह रहा था, जिस शहर में रह रहा था, वहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग भी रह रहे हैं कि वो अपनी उम्र का लिहाज नहीं कर रहे हैं कि उसकी उम्र क्या है। तो दोस्तों इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।